हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग गुड। एज यू मस्ट हैव रेड द टाइटल, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैंने अपना स्कोर ऑलमोस्ट 0 से कैसे 340 प्लस के अराउंड तक क्लिक कर गई हूँ। आई शेयर ऑल द टिप्स दैट आई फॉलोड, ऑल द टीचर्स दैट आई फॉलोड, हाउ आई रिवाइज्ड इट, मैंने किस टीचर के टेस्ट फॉलो करे, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करी। आई विल टेल यू एवरीथिंग that can help you too. And if you are new to this channel, hi, my name is Kanchan Verma and I create content related to NEET stuff. You can also check out my short section. I post wonderful quiz videos out. आप उसे follow कर सकते हैं quick revision के लिए. Make sure to check them out. You are definitely going to like it, I know. So let's start with today's video. So first of all, which teacher I followed, you all may ask. तो मैंने असल में 2 टीचर्स को फॉलो किया है, ऋतु रतवाल मैम एंड ऑल्सो गरिमा मैम। जैसे कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने नीट अड्डा से भी प्रिपेयर किया है। not really NEET अड्डा, but I took the subscription of Unacademy, but बीच में mid year में all the 3 teachers that were from my batch, not all the 3 but yeah, most of the teachers जो मेरे बैच के थे उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म स्विच कर लिया, तो उन्होंने अपने बच्चे सारे ट्रांसफ़र करा दिए। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू NEET अड्डा। तो मैंने दोनों टीचर्स को फॉलो किया। दे बोथ आर माई फेवरेट्स, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु इज़ धीरे धीरे आपको हल्का कम पढ़ाए और आपको समझ भी आ जाए, तो यू मस्ट फॉलो ऋतु रतवाल मैम। बिकॉज गरिमा मैम मैंने एक्सपीरियंस किया है गरिमा मैम से पढ़ के कि गरिमा मैम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाती है, नॉट टू मच बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाती है। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शायद वो नहीं कर पाओ और आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। एंड लेट मी क्लियर दिस, आई एम नॉट हेयर टू कंपेयर बोथ ऑफ द टीचर्स। आई लव बोथ ऑफ देम इक्वली, बट मैं जस्ट एक एडवाइस दे रही हूँ। आई हैव ऑल्सो मेट गरिमा मैम बिकॉज वो तो मेरे टीचर्स है। एक्चुअली नॉट ओनली गरिमा मैम बट आई मेट ऑल द टीचर्स मेरे बैच के, नीट अड्डा के। आई कैन पोस्ट फोटो, इधर यहाँ की फोटो आ जाएगी मेरी, नितेश देवरानी सर एंड तमन्ना चौधरी मैम। मैं तीनों टीचर से मिली हुई हूँ। तो मैंने बिगिनिंग में मतलब थ्रू आउट द ईयर मैंने गरिमा मैम से ही पढ़ा था, बट बाय द एंड जब ऋतु रतवाल मैम ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया था तो मैंने क्रैश कोर्स से पढ़ाई करी थी। बट इफ़ यू आस्क मी कि मैंने रिलीजियसली किस टीचर को फॉलो किया है, दैट इज डेफिनेटली ऋतु रतवाल मैम। मैंने मतलब वो 3-4 महीने ही थे तो मैंने मतलब बहुत उन्होंने जो कहा है वो मैं ज़रूर करती थी। दैट आई न्यू कि भाई अगर मैम कुछ कह रही हैं करने को तो वो मुझे ज़रूर करना है। मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगी जो मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं थे जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती थी कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करी थी? मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी ऋतु रतवाल मैम के बैच से। मतलब ऋतु रतवाल मैम इतने अमेजिंग क्वेश्चन बनाती थी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन, नो बिल्कुल नहीं। मतलब कि एकदम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते थे, बट डिफ़िकल्ट क्यों होते थे? क्योंकि वो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठा के दे देती थी और वहीं हमारा बंटाधार हो जाता था। तो वहाँ मुझे समझ आया कि एनसीईआरटी कितना डीपली पढ़ना होता है। मतलब इवन वर्ड्स मैटर, कि मतलब जो वर्ड्स भी लिखे हैं ना, आप उसको किस तरीके से ले रहे हो वो चीज़ भी मैटर करती है। मैम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाती थी, बट ये होता था कि जब भी मेरा कोई क्वेश्चन, मतलब लेवल उनका हाई रहता था, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन ज़रूर गलत होंगे। मेरा भी हमेशा ऐसा हुआ है, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हो। ज़रूर 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन मेरे हमेशा गलत होते थे जितने भी टेस्ट होते थे। और मैम बहुत अच्छे टेस्ट बनाती थी और ज़्यादा टेस्ट देती थी। मतलब DPP आती थी हर लेक्चर के बाद। मतलब क्रैश कोर्स था तो 2-3 लेक्चर में वो चैप्टर ख़त्म कर देती थी, अपार्ट फ्रॉम द बिगर चैप्टर्स जो जिन पे लगते थे 5, 6, 7 लेक्चर। छोटे चैप्टर्स के लिए वो इतने ही लेक्चर लेती थी और ख़त्म कर देती थी। मतलब और छोटे तो एक लेक्चर में भी उन्होंने ख़त्म किया। तो वो DPP भेजती थी, तो DPP पहले सॉल्व हो जाती थी। DPP सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, मतलब थोड़ी बहुत वो लाइन्स की फ़र्क होती थी। बट जब टेस्ट, मतलब जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ टेस्ट होता था, और वो टेस्ट में डेफिनेटली मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे बिकॉज एनसीईआरटी उतने ध्यान से पढ़ी नहीं होती थी। तब मुझे समझ आया। एंड ऑल्सो ये एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैंने अपने साथ में जितने भी लोग मैंने अपने आसपास प्रिपेयर करने वाले देखे, मैंने देखा है वो लोग एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जबकि मैं सोचती हूँ यार यही तो एक चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है, आप इसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? नोट से थोड़ी कुछ होगा। आफ्टर ऑल एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, लाइन से क्वेश्चन दे देंगे उठा के, आपको पता ही नहीं होगा।
मैंने देखा ये चीज़ कि लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, बस नोट्स पढ़ते रहते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, और मैंने नोट्स नहीं पढ़े हैं। तो हाँ, आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर देखो, आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, प्लीज आप नोट्स के पीछे मत भागो, एनसीईआरटी के पीछे भागो। एक क्वेश्चन मेरे दिल में ये भी होता था कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे। और मैं आपको एक एडवाइस करूंगी, आप नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो, मतलब नोट्स इन द सेंस वो नहीं कि कुछ लिखो मत। मैं कह रही हूँ वो जो लोग होते हैं ना, सुंदर सुंदर नोट्स बना के सारी एकदम डिजाइने करके पूरा एकदम चैप्टर लिख देते हैं नोटबुक में, वो मत करो। आप नॉर्मली करो जो आपको, मतलब मैं कैसे नोट्स बनाती थी कि मैं लेक्चर देख लेती थी, लेक्चर के जस्ट बाद मैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ती थी सबसे पहले तो, क्योंकि मतलब 4-5-6 पेजेस हो जाते थे चैप्टर के लेक्चर में, तो वो 6 पेजेस की रीडिंग कर लेती थी, साथ में एनसीईआरटी लेके बैठती थी मैं क्लास लेते टाइम, क्योंकि कुछ होता था तो नोट कर लेती थी। फिर उसके बाद मैं उसको रीड करती थी अलग से, फिर उसको रीड करने के बाद मैं जाती थी टीपीपी सॉल्व करने। तो ये मेरा एक पैटर्न होता था पढ़ने का। हाँ, तो मैं ना मतलब बहुत अच्छे नोट्स नहीं बनाती थी, मेरे बहुत पहले नोट्स होते हैं, मतलब मेरे कोई चीज़ समझ नहीं आई या ऐसी मुझे लग रही है कि वॉलेटाइल है, उड़ जाएगी, मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट नोट्स में साइड में नोटबुक में लिख लेती थी। मेरे बहुत प्रॉपर नोट्स मैंने नहीं बनाए हुए, इवन आज भी जो मैं जिन नोट्स से पढ़ती हूँ वो बहुत ही वाहियात नोट्स है, वाहियात ऐसे कि किसी और को नहीं समझ आएंगे, सिर्फ मुझे समझ आएंगे। और ऑफ कोर्स दैट इज द पर्पस ऑफ नोट्स, कि वो आपको समझ आए, ना कि आपको दुनिया को दिखाना है कि मैंने कितने सुंदर नोट्स बनाए, उससे कुछ नहीं है। और सवाल होते हैं कि एक और सवाल आता है कि रिविजन स्ट्रैटेजी क्या है। रिविजन स्ट्रैटेजी मेरा कुछ नहीं था, मेरा ये था कि बस मैं टेस्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ती थी, कि मेरा कब कौन सा टेस्ट है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली पढ़ लेती थी। और फ्री टाइम होता था तो मैं रीडिंग ही मारती, मैं नोट्स नहीं पढ़ती थी, मैं रीडिंग मारती थी, उससे उसकी वजह से मेरी रीडिंग भी बढ़ गई है। मैंने इन टोटल सिंगल डिजिट में ही रीडिंग्स करी थी, मतलब मैंने बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करी थी। लोग करते हैं क्या कहते हैं 2 डिजिट भी, बट मेरी तो मैंने 1 डिजिट ही करी थी, मतलब इतना टाइम नहीं था यार 2 डिजिट करने का, तो मैंने 1 डिजिट मतलब यही करीब 5-6 बार मैंने एनसीईआरटी रीड करी है, और उसकी वजह से ये हुआ। और मुझे सच में, मैं अपने खुद को लेके भी श्योर नहीं थी जब मैं ये क्या कहते हैं ये कोर्स परचेज कर रही थी, ऋतु रतवाल मैम का क्रैश कोर्स, तब मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये चाहिए था कि भाई मेरे 300 से ऊपर नंबर आ जाए, 310 आ जाए, 310 आ जाए, मेरे इतना मैं खुश हूँ इसके लिए। बट लिटरली जब मैं मेहनत कर रही थी तब मुझे, मतलब एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तक मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं यार, आई डिजर्व 330 से ऊपर, 320 से ऊपर, मतलब मैंने इतना पढ़ लिया है, इतने मेरे क्लियर हो गया है कि मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ। और मैं 360 क्यों नहीं एम करती थी, इट्स बिकॉज मेरी बॉटनी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब कुछ चैप्टर्स मेरे बॉटनी के बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ मेरे बहुत ही खराब है, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये मेरे को चैप्टर समझ ही नहीं आता। मतलब ऐसा प्लांट किंगडम में भी होता है, बट प्लांट किंगडम का जो मेरा वो एग्जाम्पल याद करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, और मतलब एल्गी का पोर्शन मुझे पूरा अच्छे से आता है, बट जो ये ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स का जो पोर्शन है ना, ये बीच में मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, मुझे बहुत डाउट्स होते हैं इस पे, तो इसलिए मेरे को वो चैप्टर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ही मेरे साथ एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर्स में होता था, बट नाउ बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट्स, क्योंकि अब मुझे उनको पढ़ने का पर्पस समझ आ गया कि मुझे क्यों पढ़ना है ये चैप्टर। प्लांट किंगडम के साथ मुझे अभी तक उसका पर्पस ही नहीं समझ में आया है, क्योंकि ब्रायोफाइट मतलब एल्गी का पोर्शन इज इजी, ठीक है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, दे आर इजी, बट ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग, दे ऑल आर सिमिलर इन सम सेंस। मुझे एग्जाम्पल सबके याद हो जाते हैं, मुझे बस कॉन्सेप्ट्स जो है ना, वो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली मुझे उनमें दिक्कत आती है। तो मैं मतलब इन टीचर्स के लिए, इन चैप्टर्स के लिए मैंने और भी टीचर्स को एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मुझे प्लांट किंगडम नहीं समझ आता है, तो मुझे ऋतु रतवाल मैम से मैंने पढ़ के देखा, मुझे नहीं समझ आया, मैंने गरिमा मैम से पढ़ के देखा, मुझे तो मतलब मैं इन चैप्टर्स के लिए, जैसे प्लांट किंगडम, लेट्स सपोज प्लांट किंगडम के लिए मैं अलग अलग टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज लेती थी कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो इस चैप्टर को किस नजरिए से देखता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके हिसाब से पढ़ लूंगी तो शायद मेरे दिमाग में कुछ इसके बारे में आ जाए। तो मैंने विपिन सर के आखिर में, विपिन सर के जो करीब 1 शॉट सीरीज होती थी करीब रिवीजन के लिए 40-50 मिनट की, वो भी मैंने फॉलो की है, और वो लिटरली इतने क्रिस्प नोट्स रहते थे उनके, मतलब 40-50 मिनट एंड यू आर डन विद द चैप्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ोगे उससे मत पढ़ना, फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मैंने रिविजन कैसे किया था उससे। तो उसके लिए
बहुत, एक तो मेरी आदत क्या थी, मैं खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी और मैं सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिवीजन के टाइम पे 2x पे देखती, तो मैं वो 2x पे लगाती थी। सपोज 50 मिनट्स का भी है तो मैं वॉक कर रही हूँ 25 मिनट्स एंड यू आर डन विद द चैप्टर, मतलब ईयरफोन्स लगाए बस चलते जाओ और सब रिवाइज। तो ऐसे मैंने रिवाइज किया था, मतलब हर टीचर से थोड़ा बहुत वन शॉट लेके। कुछ चैप्टर्स तुम्हें नहीं समझ आते हैं और टीचर्स के, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करें। सो आई गेस मैंने काफी हद तक सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं जो कि यूजुअली एक बच्चे के, मतलब जो प्रिपेयर कर रहा है उसके दिल में होते हैं। अगर इफ आई मिस्ड एनी ऑफ द क्वेश्चन, मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगी। आई विल ट्राई टू डू दैट. And yeah, I guess this is the end of this video. Make sure to check out short section and like this video if you like it. Subscribe for more such content, and yeah, I'll see you in the next one. Bye bye.